Morning everyone. In my previous video, I discussed the first lesson of class 12th after 20 years. Today, I am going to discuss the most important character of the story, Jimmy Wells. If you have gone through the story, you have read in the story two important characters, Jimmy Wells and Silky Bob. Today, I am going to give the detailed character sketch of Jimmy Wells, most important character. So let's start. The character sketch of Jimmy Wells can be fully discussed under the following headlines. First one is Jimmy Wells is a young man of 20 years. He lives in New York. He loves New York so much that he is not ready to leave it at any cost. He thinks that New York is the only place on this earth which is worth living. तो जिमी वेल्स जो था, हमने पढ़ा था लेसन में कि वो 20 साल का था, न्यूयॉर्क में रहता था और उसे अपने जगह से, अपने प्लेस से जहाँ वो रहता था, उसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था. यही कारण था कि वो वहाँ से बाहर नहीं जाना चाहता था, वहीं पे कुछ काम करना चाहता था. उसे लगता था कि सबसे अच्छी जगह उसकी रहने के लिए वही है. उसका फ्रेंड जो सिल्की बॉब, हमने लेसन में पढ़ा था कि वो वहाँ से चले जाता है, लेकिन वो वहीं पे रहता है. Jimmy's friendship with Bob is exemplary. इसमें कोई शक नहीं है कि जिमी और सिल्की बॉब की जो फ्रेंडशिप थी वो एक मिसाल थी लोगों के लिए. जिस तरह से सिल्की बॉब उसे मिलने आता और 20 साल के बाद भी वो मिलते हैं. बचपन में वो दोनों ट्रू ब्रदर्स की तरह रहते हैं. तो बॉब इज़ द क्लोजेस्ट फ्रेंड ऑफ जिमी. जिमी एंड बॉब ग्रू अप इन द न्यूयॉर्क जस्ट लाइक टू ब्रदर्स. बॉब इज़ 18 and Jimmy is 20. Bob has a very high regard for Jimmy. He tells the patrolman that Jimmy is the truest and strangest chap in the world. तो वो दोनों की दोस्ती काफ़ी गहरी थी. 18 साल का था, दूसरा 20 साल का था. दोनों ब्रदर्स की तरह रहते थे. वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट बड़ी कर. सिल्की बॉब काफ़ी रिस्पेक्ट करता था जिमी वेल्स की. और जब वो वहाँ पे वेट भी कर रहा होता है तो वो पेट्रोलमैन जो पुलिसमैन होता है उसको वो बताता है कि जिमी जो था उसका सबसे एक ऑनेस्ट और लॉयल जो फ्रेंड है दुनिया में, अगर कोई इंसान है लॉयल और जो उसका ऑनेस्ट, तो वो उसका फ्रेंड जिमी वेल्स ही है. नेक्स्ट, जिमी कीप्स हिज प्रॉमिस विद बॉब. जिमी रीचेस द अपॉइंटेड प्लेस in time in accordance with the promise he had made 20 years ago. He is in the uniform of a patrolman, and it is an irony of fate that Bob fails to recognize him in the darkness of the night. तो सिल्की बॉब तो वहाँ पे आता ही है, वहाँ पे वेट कर रहा होता है, लेकिन जिमी वेल्स भी टाइम पे पहुँच जाता है. वो एक पुलिसमैन के यूनिफॉर्म में होता है, ठीक है, लेकिन सिल्की बॉब उसे पहचान नहीं पाता है. वो काफ़ी देर उसे बात भी करता है, लेकिन वो वहाँ से क्यों चले जाता है? क्योंकि वो क्रिमिनल होता है. वो उसको देखता है कि जब वो क्रिमिनल है, जो पुलिस जो उसको ढूंढ रही है, तो वो कहीं ना कहीं उसको अरेस्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए वो वहाँ से खुद चले जाता है. तो हम कह सकते हैं कि जिमी वेल्स जो था उसने भी अपना प्रॉमिस पूरा किया था और वो टाइम पे वहाँ पे पहुँच गया था. और कहीं ना कहीं सिल्की बॉब जो था वो फेल हो जाता है उसको पहचानने में, क्योंकि वहाँ डार्कनेस होता है, अंधेरा होता है, उस कारण वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, पहचान नहीं पाता है, ठीक है, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है उसको. Next is Jimmy Wells joins the police department, and with the passage of time, he becomes a police officer. He has an impressive personality, which makes him appear as a true guardian of peace. He is tall, young man with beautiful features. तो कहीं ना कहीं जिमी वेल्स जो था, एक तो वो पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लेता. हमने बिगनिंग में ही पढ़ा था कि दिखने में काफ़ी अच्छा था, उसकी फिजिक अच्छी थी, इम्प्रेसिव वे में वो अपनी ड्यूटी देता था, उसकी पर्सनैलिटी जो थी काफ़ी अच्छी थी, तो वो पुलिस ऑफिसर जो होता है वो बन जाता है. जिमी इज़ अ लॉयल एंड ड्यूटीफुल ऑफिसर. ही नोज हिज जॉब वेल. व्हेन द टू फ्रेंड्स मीट आफ्टर 20 years, Bob fails to recognize Jimmy Wells, who is in the uniform of a policeman. Jimmy recognizes Bob, but he finds that Bob happens to be a man wanted in Chicago for his criminal activities. Being a dutiful officer, he does not help Bob in escaping. He sends a man in plain clothes टू अरेस्ट बॉब. एक बड़ा ईमानदार होता है, ऑनेस्ट होता है और अपनी ड्यूटी जो होता है वो अच्छी तरह से निभाता है. जब वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि जो सिल्की बॉब है वो क्रिमिनल है, क्योंकि वो उससे मिलने तो आया होता है यूनिफॉर्म पुलिस की लगा के, लेकिन जब उसको देखता है, और अपना प्रॉमिस तो पूरा करने आया होता है, लेकिन जब वो उसको देखता है कि वो क्रिमिनल है, ठीक है, तो वो अपनी ड्यूटी भी निभाता है और क्या करता है,
किसी दूसरे पुलिसमैन को भेजता है प्लेन क्लास में सिल्की बॉब को अरेस्ट करने के लिए। तो फ्रेंडशिप भी निभाता है, खुद नहीं अरेस्ट करता, और कहीं ना कहीं अपनी ड्यूटी जो होती है उसको भी ऑनेस्टी से वो पूरा करता है। Jimmy is not as ambitious as his friend Bob. He does not have New York to make fortune. He is satisfied with his position. He is all good and honest. तो वो उतना उसकी मतलब जिस तरह से सिल्की बॉब चाहता था कि वो काफ़ी अमीर बने, बाहर चले जाता है, जिमी वेल ऐसा नहीं होता। वो एक ऑनेस्ट मैन होता है और जो उसके पास होता है वो उसी से सेटिस्फाइड होता है, ठीक है। और वो अपनी जो पुलिसमैन होता है उससे ये सेटिस्फाइड होता है, जो वो अपनी ड्यूटी करता है, जो उसे मिलता है। तो हम कह सकते हैं ही इज़ ऑल गुड एंड ऑनेस्ट। थैंक यू।